दोस्तों, ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और पूरी दुनिया में ताजमहल को एज ए सिंबल ऑफ लव यानी प्यार मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। हाँ, ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के बारे में वो इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल के अननोन फैक्ट्स। इतिहास पर नज़र डाली जाए तो शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम यानी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। मुमताज़ महल की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। जाहिर है वो मुमताज़ महल से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे। यहाँ तक कि मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज़ महल की बहन से भी शादी कर ली थी। संसार के 7 अजूबों में शामिल इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 20,000 मजदूर और पूरे 22 साल लग गए थे। इसे सन 1632 से 1653 के बीच बनवाया गया था। ताजमहल से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच बहुत आम है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा कभी ऐसी इमारत ना बना सके। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। ये बात ताजमहल से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। ताजमहल के पूरे बनने के बाद शाहजहां ताजमहल को देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने ये ऐलान करवाया कि जिन मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया है वो फिर कभी ऐसी भव्य इमारत कहीं और ना बनाए। इसलिए शाहजहां ने उन मजदूरों को ताउम्र पेंशन देने का ऐलान किया और उन मजदूरों ने फिर कभी कोई काम नहीं किया, जिसके बाद में लोगों के बीच ये कहानी फैल गई कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। सन 1632 में ताजमहल को बनाने में उस वक्त करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन यदि आज ताजमहल को बनाया जाता है तो इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। और आपको सुनने में ये अजीब लगेगा कि ताजमहल लकड़ियों के ऊपर खड़ा है और जिन लकड़ियों पर ये ताजमहल खड़ा है उसे ताजमहल की नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिन्हें मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, जो यमुना नदी से उन लकड़ियों को मिल जाती है। ताजमहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि चारों मीनारों के बीच स्थित गुंबद पर तूफान और बिजली गरजने पर बिजली अगर गिरती है तो वो बीच वाले गुंबद पर नहीं गिरेगी। ताजमहल के तहखानों के रहस्य बताने के लिए सरकार ने भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है और कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे मौजूद हैं। ताजमहल जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के अंदर भी गहरा है, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी किला या इमारत बनाई जाती थी तब उसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था और शायद ताजमहल के नीचे भी ऐसा ही कोई खुफिया रास्ता बनवाया गया है जो ताजमहल से कहीं दूर निकलता है। लेकिन इसके रहस्यमयी तहखानों की तरह इसके खुफिया रास्तों को भी शाहजहां के बाद बंद करवा दिया गया था। कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि इन कमरों में बेशकीमती खजाने मौजूद हैं, क्योंकि एक बार मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे बहुत से मेटल डिटेक्ट किए गए थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इन कमरों के अंदर बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल भी सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो बहुत आई हैं, लेकिन कभी भी इन्हें खोला नहीं गया है। इनमें से कुछ दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में इन्हें बंद कर दिया गया, जिससे ताजमहल के रहस्यों को भी इन 4 दीवारों के पीछे बंद रखा गया है। ताजमहल के अंदर क्यों अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं लगाई गई हैं? ये सवाल भी ताजमहल से जुड़ा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसका जवाब भी थोड़ा रहस्यमयी और थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी की खोज 20वीं सदी में 400 साल बाद हुई थी। यानी इसके निर्माण के वक्त से ही इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि चांदनी रात में नेचुरल लाइट्स में पर्याप्त रोशनी मिल पाए। इसे राजस्थान के मकराना से मंगाए गए सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था, जिसमें चांदनी रात में पड़ने वाली रोशनी से ताजमहल में पर्याप्त रोशनी हो जाती थी। लेकिन सरकार ने ताजमहल के बाहर मौजूद तालाब में लाइट लगाने की कोशिश की थी,
लेकिन लाइट लगाने की पहली रात में ही सभी लाइट्स शॉर्ट सर्किट की वजह से टूट गईं और वहाँ अंधेरा छा गया। और इसके बाद एक और बार कोशिश की गई लाइट्स लगाने की, लेकिन दोबारा भी ये लाइट्स पहले की तरह टूट गई और इसके बाद सरकार ने कभी भी लाइट्स लगाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद से ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का ये मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ की आत्मा मौजूद है और मुमताज़ महल को ये पसंद नहीं है कि कोई भी ताजमहल से छेड़छाड़ करे। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि लाइट्स की वजह से कीड़े लाइट्स की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ कीड़े ऐसे एसिड्स छोड़ते हैं जिससे सफ़ेद मार्बल ख़राब हो सकता है। और अभी तक ताजमहल सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात में तारों की रोशनी से ही रोशन हो रहा है। यही कारण माना जाता है कि ताजमहल में अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट्स मौजूद नहीं है।